जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौज़िया गिल्लांवाला तहसील पसरूर और थाना फ्लोरा का नवाही इलाका है। मेरे साथ यहाँ पर एक मौसूफ़ मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम थे। गांव में इनकी चूँकि वरासती कुछ किता राज़ी थी जिसके तकरीबन साल या 2 साल से केसेस जो थे वो अंडर प्रोसीजर थे, उसके डिसीजंस आते गए और इनकी जो मुकाबिल थी एक बीबी है, सुरैया बीबी उनका नाम है। उन्होंने मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से वो जो मामलात होते रहे, धमकाना, फिर वो धमकियाँ संगीन नताइज की, फिर वो झूठी FIRें और दीगर मामलात होते रहे। ये सारे जो हक़ाइक़ हैं आज आपकी खिदमत में रखेंगे। अभी तफसीलात जानते हैं भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका नाम? मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अलीम। आप कितने अरसे से बैरून मुल्क थे? 13 साल हो। 13 साल से। अभी हमें ये बताएं कि जब आप वापस आए फिर जो प्रोसीजर होता रहा कोर्ट का सारा, वो किस्सा जो है हमें ज़रा तफसीलन बताएं हमारे नाज़रीन। जी सर, मुझे 2 माह हो गए हैं वापस आए हुए। अच्छा। मेरा सुरैया बीबी के साथ ना तकसीम का केस चल रहा था। तकसीम का केस था। और उसके अलावा जो है ना मेरे वाल साहब पहले जो है ना इसकी पैरवी कर रहे थे। तो वाल साहब की मौजूदगी में हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी। वापस आए तो वाल साहब फोत हो चुके थे। तो हमने जब पैरवी शुरू की, पहले तो तकसीम का मामला था और उसके बाद इसने ना वाल साहब की गैर मौजूदगी में तहसीलदार से मिल के जो तकसीम का था ना उसका नक्शे वगैरह जो है ना जो राज़ी इसकी थी, उसके अलावा इसने ज़्यादा राज़ी उसमें डलवा ली। ठीक हो गया। उसके बाद जो ऐसा हुआ हमें इस बात का पता चला जब अब हमने रिकॉर्ड चेक करवाया तो रिकॉर्ड में साबित हुआ कि ये इसने जायद रकबा जो है ना इसको काबिल इस्तेमाल किया हुआ है। तकरीबन जो टोटल अराजी कितनी है जो आपके सामने आ रही है? जो टोटल अराजी है ना सारा ख़ानदान की वो आपकी जो है आपकी 69 कनाल है। वो अभी 88 कनाल 11 मरले बनती है। अच्छा। तो उसमें जो है ना तकसीम ख़ानदान की विरासत की तकसीम होनी थी। अच्छा। सबको उसमें मिलनी थी तकसीम। आप वो केसेस होते रहे जी। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर आप बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है ना हमारी अपील चल रही थी, पहले ना रिकॉर्ड दुरुस्त की। ठीक हो गया। तो रिकॉर्ड दुरुस्त की में जो है ना हमने पहले अपील की AC पसरूर में। वहाँ से हमारे हक़ में केस फैसला हो गया। और उसके बाद हमने जो की थी ADCR, वहाँ पे हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया। उसके बाद जो है ना DC सियालकोट, वहाँ से अपील में गई है सुरैया बीबी, वहाँ से भी हमारे हक़ में हो गया। अभी जो प्रोसेस है ना वो लाहौर हाई कोर्ट ऑफ जी उसमें चल रहा है। तो अच्छा। उसमें ये हुआ है कि जब इस सुरैया बीबी का जो हमारे हक़ में हो रही थी तो इसका जब अदालती कार्रवाई हो रही थी इसमें कोई बस नहीं चला तो उसने कानूनी जो रास्ते थे उसमें ये नाकाम होगी। अच्छा। तो इसने फिर दूसरा जो है ना झूठी FIR का जो है ना सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले तो इसने जो है ना क्या कहते हैं नामालूम अफराद से मुझे धमकियाँ डलवाई। आप ये जो है ना ज़मीन का जो यहाँ से चले जाओ तो मैं जान से मार देंगे, ये ज़मीन का जो कब्ज़ा है इसको छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। तो मैं कहाँ जाता ना, मैं तो इधर के पैदा हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊँगा कि किसी जगह भी, मैं इधर का हूँ, आपसे जो बनता है आप कर लें। उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी ज़मीन काश्त की। ज़मीन काश्त करके जब मैं वापस आया तो इसका जो सुरैया बीबी का जो बेटा है मोहम्मद अदनान, जो इसका तेला बेटा मोहम्मद रफ़ीक का, उसने और मोहम्मद रफ़ीक ने ये दोनों मुझे रास्ते में मिले हैं और इन दोनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी हैं कि आपने जो ज़मीन आप छोड़ नहीं रहे, तुमको बहुत दफ़ा बताया है कि छोड़ जाओ यहाँ से। अटैक भी हुआ आपके ऊपर? अटैक भी हुआ है। अच्छा। हमला किया नामालूम अफराद से। कितने लोग थे गालबन? सारे तकरीबन 20 से 25 लोग थे। अच्छा जी। रात का वक्त था, हम उधर जो अपनी हवेली है उधर थे जो है ना, और साथ ही वो ज़मीन भी है हमारी। मुसल्ला थे डंडे सोटों और जो है ना पिस्तौल के साथ मुसल्ला थे। उसकी वीडियो भी हमने है हमारे पास। उसके अलावा सर हमने जो है ना हमने पुलिस में रिपोर्ट की, हमारे साथ ये वाक़या यानी कि कानून का दायरा आपने नहीं छोड़ा? जी नहीं। अच्छा। हमने छोड़ा। हमने पुलिस रिपोर्ट की, थाने में गए तो वहाँ पे जो है ना इंक्वायरी हुई। SHO वकास मलिक हैं, उन्होंने इंक्वायरी की
और उसमें ये जब दूसरा फ्री गया तो वहाँ पे जो है ना इंक्वायरी में पता चला कि वाकई ये बेकसूर हैं, लेकिन वो सियासी प्रेशर की वजह से ना, सियासी प्रेशर की वजह से, इसके सियासी मरासलात जी बहुत ज़्यादा सियासी मरासलात हैं और कब्ज़ा माफिया के साथ इसके ताल्लुकात हैं। अच्छा जी, तो सर उन्होंने हमें तकरीबन जब बात नहीं बनी उधर तो उन्होंने हमें हफ्ते बिजा हमें 3 घंटे उधर रखा। अच्छा, कि ये सुलह कर लो, सुलह कर, हम पे प्रेशर डालते रहे कि ये सुलह कर लो, लेकिन हम नहीं माने, हमने सुलह नहीं की। ये प्रेशर आप पर पुलिस डालती रही है कि सुलह कर लें? जी सुलह करो। 3-4 दफ़ा उन्होंने जो है ना हमें बुला के, आप सुलह करते हो कि नहीं करते? हाँ जी, हम नहीं सुलह करेंगे। हम किस लिए, हम हक पे हैं, हम सुलह क्यों करें? लेकिन फिर दोबारा जो है ना उसमें दोबारा जो है ना जेल में डाल देते थे, चलो जाओ उधर, नहीं सुलह करनी तो फिर। अच्छा नाजरीन, एक बंदा है जो मुकम्मल तौर के कानून की पासदारी कर रहा है, हमारी अदालतों की ताज़ीम कर रहा है, तमाम लीगल प्रोसीजर से वो बंदा गुजर रहा है। मेरे हाथों में जो पलंदा आप देख रहे हैं, इसमें एसी पसरूर, एडीसी, डीसी, सिविल जज साहब पसरूर, फिर आगे जितने तहसीलदार साहब के ऑर्डर्स, वो तकसीम की जो ख़तूनी नंबर और जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बंदा बिल्कुल वैलिड तौर पे चल रहा है। इसने कतन किसी सूरत भी कानून का दामन नहीं छोड़ा, अमन का दामन नहीं छोड़ा। उसको हफ्ते पे जा में 3 घंटे हमारे अफसरान जो हैं वो हवालात में रख रहे हैं विदाउट एनी FIR, विदाउट एनी एलिगेशन और विदाउट एनी क्राइम। या तो ये बंदा मुजरिम होता, हमलावरों में होता या किसी भी जुर्म का मुर्तकिब होता तो इसको हवालात में रखना जायज़ था, लेकिन ये 3 घंटे जो हफ्ते पे जा में रखा गया, इसकी वजह समझ में नहीं आती। अच्छा, फिर वो औरत जो है सुरैया बीबी, उसके प्रेशर देख लें, ज़्यादती देख लें। एक बंदा अगर मुकम्मल तौर पे ऊपर पुरअमन शहरी है तो उसको इस तरह ब्लैकमेल करना या उसके साथ जदोकोब करना, उसे धमकियां देना, मैं तो हैरान हूँ कि इंतज़ामिया किधर सो रही। अच्छा, फिर आपका अभी मुझे ये बताएं, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपकी? अभी करंट सिचुएशन है जो हमारी है ना, अभी तो हमें बहुत ख़तरा है यहाँ पे। अभी जो हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगा रहे हैं, नामालूम अफराद आते हैं, हमें पता ही नहीं है कौन अफराद हैं। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, निशाद है तमाम वकूआत के, इनसे थोड़ी सी हम ब्रीफिंग लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, चाचा जी सानू ए दसो कि ए सारे मामलात होंदे रहे ने ते इंतजामिया की रोल प्ले कर रही है? इंतजामिया ने रोल ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਫਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ मीन्स के ब्लैकमेलर टाइप लोग ने हैं। अच्छा, अभी आप लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी DPO साहब सियालकोट, वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से और वज़ीर आज़म जनाब क्या कहते हैं, क्या IG साहब से अपील है कि मुझे जो है ना तोहफ़्फ़ फराहम किया जाए। मुझे जान का, मुझे और मेरे भाइयों को जान का बहुत ख़तरा है, तो मेरी आला काम से अपील है कि मुझे कानूनी तोहफ़्फ़ फराहम किया जाए। नाजरीन, ये थी मज़लूम की कहानी, मज़लूम की ज़ुबानी। रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसे जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ जो पैरा है, जो घेरा है, उसे तंग किया जाए ताकि इलाका में और मुल्क व कौम में अमन व अमान बहाल रखा जाए। जी।